ओके गाइस, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ताकि क्योंकि मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पैशन है, डिज़ाइनिंग और उसके ऊपर काम करना, ऑटोकैड और जो इंजीनियरिंग फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी है, जो भी है आप उसमें अपना शौक़ पैदा करें, ये बहुत अहम चीज़ है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आप किसी भी फील्ड में नहीं चल सकते, किसी भी चीज़ का स्किल्स आपके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड। देखिए, डिग्री तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन आपके पास अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्किल्स नहीं है, आप अगर ऑफिस नहीं आता, आपके पास अगर एक्सेल आप नहीं समझते, अगर आपको ऑटोकेड नहीं आता, आपको जो भी चीज़ इससे रिलेटेड नहीं या नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं चल सकते। ठीक है, तो मेहरबानी करके ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। आप इस तरह करें कि इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बुलाएं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं इस कोर्स में, ठीक है, और एक दूसरे के साथ आप डिस्कशन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये लेक्चर 3 है हमारा, और पिछले लेक्चर में हमने जो सीखा था वो हमने रेक्टेंगुलर शेप बनाना सीखा था। ये जो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मैं इसलिए इसको बिल्कुल उसी मेन पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने क्या किया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप जाके जिस प्लेलिस्ट में आप इसको सर्च करें, आप वहाँ पे देख लें। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इस वीडियोज़ का लिंक भी दे देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो हमने रेक्टेंगुलर शेप बनाना और वो भी स्पेसिफिक डायमेंशंस के बेस पे ड्रा करना, उसको हमने सीखा था। ठीक है, और उसके डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले से एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है तो इसका डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। ठीक है, अच्छा, इसको मैं यहाँ पे एक साइड पे रख देता हूँ, इसको ख़त्म नहीं करना चाहता। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कमांड है और टूल्स है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसका नाम है सर्कल। ये रेक्टेंगुलर है, हम सर्कल को कैसे ड्रा करेंगे अपने ऑटोकैड में। देखिए, रेक्टेंगुलर और सर्कल, ट्रायंगल और ये जितने भी शेप्स है, ये हमारे मैथमेटिक्स में हम जब बचपन में होते थे ये हम सीखते थे। लेकिन यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली एक फील्ड वर्क में और अपने लाइफ में इसको यूज़ करना और उस पर बेसिकली काम करना। एक बिल्डिंग किस चीज़ पे खड़ा होता है, एक बिल्डिंग हमारे पास कॉलम्स और पिलर्स पे खड़ा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बिगिनर्स के लिए कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिफ़ाइन कर ले ताकि उसको पता चले कि हम ये चीज़ें अब जो सीख रहे हैं वो हम आगे जाके हमारे कैसे काम आएंगे। ठीक है, देखिए, बिल्डिंग एक कॉलम्स पे और पिलर्स पे और बीम्स पे खड़ा होता है, ये एक स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमारे पास फाउंडेशन आ जाते हैं, स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉलम्स और बीम्स और उसके बाद स्लेब्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये सिविल वर्क वो जो भी है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे शेप देखे होंगे, कभी कभी कहीं कहीं पे हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप कॉलम्स होते हैं, कहीं कहीं हमारे पास सर्कुलर, जो हमारे पास ये देखिए ये भी एक सर्कल है, जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है ये भी एक सर्कल है। हर जगह पे हमारे पास शेप है, कोई ना कोई दुनिया में एक एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बग़ैर शेप के बना हो। ठीक है, अच्छा, तो अब मुद्दे पे आते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम सीखते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या है। रेक्टेंगुलर हमने सीख लिया, अब हम सीखते हैं सर्कुलर। सर्कुलर का हमारे पास जो सर्कल है हमारे पास उसका लिए तो वो सिंपल, हमारे पास एक टूल्स भी होता है, लेकिन हम कमांड पे काम करेंगे। याद रहिए कि हम कमांड पे काम करेंगे, हम टूल्स की तरफ नहीं जाएंगे। आप लोगों ने कमांड पे ही प्रैक्टिस करना है। ये मैं फ़ोर्स करता हूँ इस चीज़ के लिए आपको कि आप कमांड पे काम करें ताकि आप सीख जाए और आप तेज़ी से काम करें। आप एक महीने का काम एक दिन में अगर ना कर गए तो फिर बिल्कुल भी ये लेक्चर स्किप कर दें। ठीक है, अच्छा, सर्कल के लिए हमारे पास एक कमांड है, वो है सी हम एंटर कर देंगे। और सी जो हम एंटर कर देंगे, जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर एंटर करके हमने सी एंटर कर एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया और इसको हम किसी भी जगह पे ड्रा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा हम कमांड दे देंगे और हम उसको दोबारा अप्लाई करना चाहते तो प्रीवियस कमांड हमने बार बार नहीं देना, हमने सिर्फ एंटर दबाना है। एंटर दबा के देखिए, जितने भी आपने सर्कल ड्रा करने हैं, जितने भी साइज़ के आपने ड्रा करने, वो तो आपने मैनुअली बस एक ड्रा करके एक माउस को एक स्पेसिफिक पॉइंट के क्लिक करके वो आपने यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर में हमारे पास दो एक्सिस होते थे, एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होते थे। लेकिन हमारे पास सर्कुलर
सर्कुलर में कौन सा डायमेंशन होता है, ये सबको पता है, हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास जो डायमेंशंस ये नज़र आ रहा है ना, ये रेडियस यानी कि और एक रेडियस की तरफ आप एक्स एक्स एक्सिस पे हम जाएंगे, वाई एक्सिस पे भी जाएंगे, लेकिन ये जो डायमेंशंस है ना ये रेडियस आप लोगों को ज़ाहिर करते हैं कि हमने कितना जो है वो डायमीटर्स हम चले गए, कितना हमारे पास सर्कुलर का डायमेंशन है वो कितना रेडियस है। ये देखिए ये मैं यहाँ पे एक मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो सी को मैं दबा देता हूँ और इसको मैं एंटर करके यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पॉइंट दे देते हैं और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं, हमने कितना रेडियस देना है, ठीक है, हमने कितना रेडियस देना है। देखो ये जो सर्कल होता है ना इसका जो हाफ हिस्सा है वो रेडियस है, इसका जो फुल हिस्सा आ जाता है ना वो फिर डायमीटर में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको इसका रेडियस देना है, सिर्फ एक ही डायमेंशन आप दे दें। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 25 फीट, 25 फीट मैंने दे दिया और ये 25 फीट के रेडियस पे हमारे पास ड्रा हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया, सर्कल दोबारा मैं एंटर करके ड्रा कर लेता हूँ, 20 फीट मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये पहले से ड्रा हो चुका है लेकिन आपको पता नहीं इसका डायमीटर जो सॉरी रेडियस है वो कितना है, ठीक है। बिल्कुल सेम जो पिछले लेक्चर में हमने कर दिया था, बताया था, तो उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और हमने डी आई एंटर करके हमने डायमेंशंस इसको निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हमने डायमेंशंस तो निकालना है, साथ साथ में जब हम सीखते रहेंगे ना तो हमारे पास जो एक हर लेक्चर में हमारे पास 3-4 पॉइंट्स इस तरह आ जाते हैं तो कि हमें उसकी नीड आ जाती है, तो उसी के हिसाब से हम उसको सीख जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास पॉइंट है, सबसे पहले इसमें पॉइंट नहीं था, मतलब किसी भी सर्कल में पॉइंट्स नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने उसके अराउंड ये माउस को थोड़ा सा मूव करना है तो आपके पास वो जो सेंटर पॉइंट है वो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि डी आई मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया इधर उधर, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये जो भी सर्कल है हमारे पास उसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी जगह पे सेंटर नहीं आता, ठीक है, किसी भी जगह पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डायमेंशंस को समझना है, मैंने डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इस ये लाइन है, इसका जो है ना हमारे पास एक मिड पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये तो पहले से हमारे पास ये सेटिंग हो चुका है, लेकिन इसका सेटिंग जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट टाइम पे ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये पॉइंट्स नहीं आएंगे। ये पॉइंट्स क्यों नहीं आएंगे, आपके पास इसके लिए एक सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वो सेटिंग क्या है, वो सेटिंग हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास मॉडल लिखा हुआ है, ये जो मॉडल का जो रिबन है ना ये वाला, इसके साथ हमारे पास एंगुलर सेटिंग होता है, हमारे पास जो है पॉइंट्स का जो सेटिंग है वही होता है। हमने एक ही टूल्स पे हमने राइट क्लिक करके, ठीक है, हमने एक ही टूल्स पे राइट क्लिक करके ट्रैकिंग सेटिंग पे जाना है। किसी भी टूल्स पे हमने राइट क्लिक करके सेटिंग उसके सेटिंग पे जाना है, ठीक है। ट्रैकिंग सेटिंग पे मैं आ गया, हमारे पास ये ड्राफ्टिंग सेटिंग ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन को हमने एंगल में ड्रा करना है, ठीक है। देखिए मेरा जो लेक्चर होता है, एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, मेरा जो लेक्चर होता है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, मैं लेक्चर को एज ए प्रैक्टिकल लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। जो जो चीज़ें हमारे सामने आ जाती है वो हम सॉल्व करते रहेंगे, उसी बेस पे जब हम काम सीख जाएंगे ना तो फिर आप जाके एक प्रोजेक्ट को बनाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका हमें नीड आ गया, ड्राफ्टिंग सेटिंग का हमें नीड आ गया, ये हम कहाँ से लेके आएंगे, हम इधर से राइट क्लिक करके हमने ट्रैकिंग सेटिंग पे जाना है। ट्रैकिंग सेटिंग पे जब हम आ जाएंगे ना, हमने एक ही टूल पे राइट क्लिक करके एक सेटिंग पे आ गया, लेकिन हमारे पास ये जितने भी टूल्स हैं ना इन सब के सेटिंग यहाँ पे ये अवेलेबल है। ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, 3D स्नैप सेटिंग, डायनामिक इनपुट, ठीक है। उन चीज़ों की थोड़ा हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 2D में जाना चाहते हैं। हमने एक एलिवेशन सेक्शंस और क्वांटिटीज़ निकालना है बाद में, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2D पे काम करना है, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी सेटिंग्स हैं ना हमारे पास, ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप पे हमारे पास एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट हमारे आपके पास अनचेक है, तो ये अगर आप अनचेक है तो ये फिर आपको वो सेंटर नहीं दिखाएगा। अगर आपके पास ये चेक्ड है तो फिर ये आपको सेंटर दिखाएगा। ये मिड
पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी लाइन का जो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा वो हम चेक कर, ये अनचेक होंगे, ये आपके पास ये चेक करेंगे, ठीक है। पोलर ट्रैकिंग है, पोलर ट्रैकिंग में हम क्या करेंगे, पोलर ट्रैकिंग में हम बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन को या फिर एक ऑब्जेक्ट को हमने एंगुलर लेके जाना है, मूव करना है या फिर रोटेट करना है, तो फिर उसके लिए या फिर एक लाइन को हमने 45 डिग्री पे ड्रा करना है, तो फिर हमने यहाँ पे वो डिग्रियाज हमने यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ अगर हम यहाँ पे जो इंक्रीमेंट एंगल में जो जिस इस बॉक्स में जो डिग्री है ना, उसी डिग्री पे वो एज अ डिफ़ॉल्ट काम करेगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक न्यू देना है और ये इस लिस्ट में हमारे पास जो जो डिग्रीज़ रिक्वायर्ड है वो डिग्रीज़ हम यहाँ पे देते रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 45 डिग्री रिक्वायर्ड है, 60 डिग्री न्यू करके फिर दोबारा हमारे पास 75 डिग्री और 120 पे आ जाते हैं। जैसे कि जो आम नॉर्मली यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे देंगे, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो वो जो सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट वो सारी चीज़ें थी वो हम यहाँ से सेटिंग आउट कर देंगे, ठीक है। अब मैंने डी आई एंटर करके इसके जो मिड पॉइंट है यहाँ से हम ये देखिए मिड पॉइंट अब हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे अनचेक्ड है तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्लिक करके और इधर पे आ जाएंगे तो हमारे पास ये 50 फीट आ जाए, क्योंकि हमारे पास टोटल जो था वो 100 फीट था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डी आई एंटर करके जो सर्कुलर है सेंटर है उसका जो डायमीटर है वो निकालना है। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक करके एक साइड पे हमें चला जाऊँगा तो एंड पॉइंट पे ये देखिए 25 फीट हमारे पास इसका, सॉरी डायमीटर नहीं है, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस है, तो हमारे पास इसका रेडियस तो हमने अगर फाइंड आउट करना है तो वो इसी तरीके से हमने डी आई एंटर करके हमने थोड़ा सा बाहर इसको मूव करना है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर पॉइंट आ गया, तो ये हमने यहाँ पे 15 फीट हमारे पास 15 फीट एंड 47 आई थिंक 15.4 इंच इस तरह के कुछ है। तो यहाँ पे हमने एंटर करके ये जो कमांड बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास ये 15 फीट आ गए, इसका ये क्या है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीख लिया, इस लेक्चर में हमने सर्कुलर चीज़ें जो हमने ड्रा करने थे और उसके जो रेडियस फाइंड आउट करने थे वो हमने सीख लिए। इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर सीख लिए। देखिए जो चीज़ आपको बोर कर रही है ना, बिल्कुल मैं आपको बिला झिझक के बता सकता हूँ कि आप उसको स्किप कर दें, आप उसको थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे दें, फिर उसके बाद आके दोबारा आप वीडियो स्टार्ट कर दें, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाना, दोस्तों को इनवाइट करना और उस प्लेलिस्ट को आपने फॉलो करना है और वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है। अगर आपने सीक्वेंस में शुरू नहीं किया और आप एक बिगिनर है, आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑटोकैड पे बैठे हुए और आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और आपने सीक्वेंस में शुरू नहीं किया, तो फिर आपको पता नहीं चले कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ है, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा 1-2 मिनट थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा और सेटिंग कर ली है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो कि आपने वॉच कर दिया और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।